यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां बाहर से सब कुछ शांत, संस्कारी और परंपराओं से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा काला सच पल रहा था जिसने कई मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। उत्तर भारत में एक छोटे से गांव में दरोगा राघव सिंह का बड़ा नाम था। वर्दी का रोब, ऊंची आवाज और राजनीतिक पकड़, इन सब के दम पर वह पूरे इलाके में अपना दबदबा बनाए रखता था। गांव वाले उसे इज्जत देते थे, लेकिन वह इज्जत डर से पैदा हुई थी, सम्मान से नहीं। कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें करने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे गांव में एक अजीब सी बात फैलने लगी। जिन घरों में जवान बेटियां थीं, वहां अचानक शादी के प्रस्ताव आने लगे, और वो भी खुद दरोगा राघव की तरफ से। वह कहता, मैं लड़की से शादी करना चाहता हूँ, उसे रानी बनाकर रखूंगा। गरीब परिवार जो अपने बेटियों की शादी के लिए सालों से पैसे जोड़ रहे थे, इस प्रस्ताव को भगवान का वरदान समझ लेते। शादी होते ही ढोल नगाड़े बजते, बारात आती और कुछ ही महीनों बाद खबर आती कि लड़की बीमार है, या मायके नहीं आ सकती, या फिर अचानक उसकी मौत हो गई। हर बार एक नई कहानी, हर बार एक नया बहाना, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। राघव सिंह शादी का ढोंग रचकर लड़कियों का शारीरिक और मानसिक शोषण करता, उनका वीडियो बनाता और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता। कुछ लड़कियां डर के मारे चुप रहीं, कुछ ने विरोध किया तो उन्हें गायब कर दिया गया। गांव में कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि पुलिस भी उसी के अधीन थी। इसी बीच जिले में नई आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग हुई। अदिति शर्मा, सख्त स्वभाव, तेज दिमाग और न्याय के लिए जुनून। अदिति मैडम की पहचान थी कि वे किसी भी केस को अधूरा नहीं छोड़ती। एक दिन अचानक उनके ऑफिस में एक बुजुर्ग महिला आई। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। उसने बताया कि उसकी बेटी की शादी दरोगा राघव से हुई थी, लेकिन अब 6 महीने से उसका कोई पता नहीं। जब भी वो पूछती तो उसे धमकी मिलती। अदिति को पहले यकीन नहीं हुआ, एक पुलिस अधिकारी पर इतना बड़ा आरोप, लेकिन जब उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खोले तो चौंक गई। पिछले 5 साल में राघव सिंह की 3 शादियां दर्ज थीं और तीनों पत्नियों का रिकॉर्ड संदिग्ध था। किसी की मृत्यु, किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ना और किसी का घर छोड़कर भाग जाना। अदिति ने गुप्त जांच शुरू कर दी। उन्होंने अपनी टीम के भरोसेमंद अधिकारियों को सिविल ड्रेस में गांव भेजा। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। कई परिवार डर के कारण खुलकर नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनके चेहरों का डर बहुत कुछ कह रहा था। फिर एक दिन अदिति के पास एक गुमनाम पार्सल आया। उसमें एक पेन ड्राइव थी। जब उसे चलाया गया तो सब सन्न रह गए। उसमें राघव सिंह के कई वीडियो थे, जिनमें वो अपने ही पत्नी के साथ जबरदस्ती करता दिख रहा था। अब अदिति के पास शक नहीं सबूत था, लेकिन समस्या यह थी कि राघव बहुत चालाक था। अगर उसे जरा भी भनक लगती तो वह सबूत मिटा देता या किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए अदिति ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वो खुद उसके जाल में फंसेंगी। कुछ ही हफ्तों बाद खबर फैली कि शहर से एक अमीर परिवार अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है और परिवार प्रभावशाली है। यह खबर जानबूझकर राघव तक पहुंचाई गई। जैसा उम्मीद थी, राघव ने खुद शादी का प्रस्ताव भेजा। नकली पहचान, नकली परिवार और पूरी योजना के साथ अदिति ने दुल्हन का रूप धारण किया। लाल जोड़ा, भारी गहने, माथे पर सिंदूर, कोई पहचान नहीं सकता था यह दुल्हन दरअसल जिले की आईपीएस अधिकारी है। शादी धूमधाम से हुई। गांव वाले फिर एक बार वही तमाशा देख रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें अंदाजा नहीं था कि कहानी का अंत बदलने वाला है। रात आई, वही कमरा, वही सजा हुआ बिस्तर, वही घूंघट में बैठी दुल्हन। राघव कमरे में दाखिल हुआ, चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और बोला, अब तुम सिर्फ मेरी हो, यहाँ कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। दुल्हन चुप रही। राघव पास आया और जैसे ही उसने घूंघट उठाया, उसकी सांसें अटक गई। घूंघट के पीछे मासूम दुल्हन नहीं, बल्कि तेज निगाहों वाली आईपीएस अदिति शर्मा बैठी थी। उन्होंने शांत आवाज में कहा, दरोगा राघव सिंह, आप कानून के नाम पर कलंक हैं और इस वक्त आप गिरफ्तार में हैं। राघव पीछे हटकर बोला, ये मजाक है। अदिति ने अपनी साड़ी के पल्लू के अंदर से छोटा वायरलेस निकाला और बोली, टीम अंदर आ जाइए।
दरवाजा तोड़कर स्पेशल टीम अंदर घुसी। कमरे के कोने में पहले से लगे गुप्त कैमरे सब रिकॉर्ड कर रहे थे। राघव को संभलने का मौका तक नहीं मिला, उसे वहीं हथकड़ी लगा दी गई। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा था। पहली बार दरोगा हथकड़ी में था। अदिति ने सबके सामने उसके अपराधों का खुलासा किया। वीडियो सबूत, पीड़ित लड़कियों के बयान, बैंक ट्रांजैक्शन, सब कुछ। जो लड़कियां सालों से डर में जी रही थी वे आगे आईं। एक ने कहा, हमें लगा कि कोई हमारी बात नहीं मानेगा। दूसरी बोली, हमें बदनाम होने का डर था। फिर अदिति ने कहा, बदनाम वो होता है जो अपराध करता है, जो सहता है वो नहीं। मामला कोर्ट में गया, मीडिया में खबर फैली, पूरे राज्य में हलचल मच गई। पुलिस विभाग की भी जांच हुई कि इतने साल तक यह सब कैसे चलता रहा। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने राघव सिंह को कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ितों को सुरक्षा और मुआवजा देने का आदेश दिया। गांव में पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली। जो वर्दी पहले डर का प्रतीक थी अब भरोसे का प्रतीक बन गई। अदिति शर्मा का नाम पूरे राज्य में सम्मान से लिया जाने लगा, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। असली साहस उन बेटियों का है जिन्होंने चुप्पी तोड़ी। कहानी यही खत्म नहीं होती। उस गांव में अब एक महिला सहायता केंद्र खुला है। लड़कियां पढ़ रही हैं, अपने अधिकार जान रही हैं और सबसे बड़ी बात, अब कोई भी डर के कारण चुप नहीं रहता। कहानी हमें सिखाती है कि अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कानून और सच उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं। जरूरत है तो सिर्फ एक हिम्मत भरे कदम की। और उस दिन जब एक आईपीएस अधिकारी दुल्हन बनकर न्यायालय पहुंची, उस दिन सिर्फ एक दरिंदा गिरफ्तार नहीं हुआ बल्कि डर भी गिरफ्तार हो गया। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो याद रखिए, चुप्पी अपराधी की सबसे बड़ी ताकत होती है। आवाज उठाइए, क्योंकि न्याय देर से सही लेकिन मिलती जरूर है।